हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि कल के एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की बात करें हम सॉलिड स्टेट। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ के जाना है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आप पढ़ेंगे। उसके बाद रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट जो कि 1 नंबर में लगभग आते हैं। फिर आपको न्यूमेरिकल जो पढ़ के जाना है वो होगा, आपको डेंसिटी न्यूमेरिकल पढ़ना होगा, रो इक्वल टू यानी कि जेड इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। इस फॉर्मूले से जो भी न्यूमेरिकल लगेंगे हम उनको लगा के जाएंगे। फिर सोल्यूशन चैप्टर में आपके पास 1 नंबर में जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें से मोलरिटी हो सकता है, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, इनके न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, उनकी थ्योरी पढ़नी है आपको। उसके बाद राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ ये पढ़ेंगे आप। इसके बाद हमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ बाद में पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये इनके फॉर्मूलेज हैं जो कि नीचे लिखे हैं, इनसे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफरेंस पढ़ना है। फिर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की, तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना होगा डैनियल सेल, फैराडे लॉ क्या होता है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स ऑफ नस्ट इक्वेशन, ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे। मोलर कंडक्टिविटी पे न्यूमेरिकल आप 1-2 लगा के जाएंगे क्योंकि कई बार 1-2 न्यूमेरिकल इसके आए हैं मोलर कंडक्टिविटी के। आगे हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर की बात करें अगर हम, तो हमें सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में जो सबसे ज़रूरी है न्यूमेरिकल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड इट्स हाफ लाइफ, जिसका फॉर्मूला K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, और इसके टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन K होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको मिलेगा अगर कोई थ्योरी बेस्ड चैप्टर बनता है पेपर, अगर आपका थ्योरी बेस्ड रहेगा तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन जरूर आएगा। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर जैसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको इसके अंदर लिखने हैं, वो कैसे किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जनरल फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर 1 - n टाइम इनवर्स। यहाँ पर अगर हम n की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए यूनिट आपकी निकल आएगी। फिर सरफेस केमिस्ट्री में आपको जो पढ़ के जाना है, अगला टॉपिक हमारा सरफेस केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है सबसे पहले एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, ये पढ़ के जाना आप। इसके बाद फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन क्या होता है, कोगुलेशन, पेप्टाइडेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, डायलिसिस, गोल्ड नंबर, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट एंजाइम, इतना आप पढ़ के जाएंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको मेनली जो पढ़ना है, तो सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ जिनॉन एंड स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडेशन ऑफ जिनॉन कंपाउंड्स, ये आपको सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद ट्रेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने पर या ऊपर से नीचे आने पर घटती हैं बढ़ती है, ट्रेंड्स आप पढ़ के जाएंगे इसमें, तभी आप इसके क्वेश्चन लगा पाएंगे एग्जाम में। उसके बाद आएगा डेकन प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, ओस्टवर्ड प्रोसेस। इन 3 प्रोसेस में से आपको एक प्रोसेस एग्जाम में जरूर मिलेगी। कुछ इसकी कंप्लीट द रिएक्शंस कभी कभी आती हैं तो वो आपको पढ़ के जानी है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आएगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना होगा मैग्नेटिक बिहेवियर। D1 से लेकर D9 तक सबके सब नेचर में कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक, और D10 हमेशा क्या रहता है, डाया मैग्नेटिक। फिर आपको देखना होगा कैटालिटिक नेचर, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो मोस्टली उनका नेचर जो होता है वो कैटालिटिक होता है। इसका रीजन ये भी है, इनके पास ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, इसका प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथनाइट एंड एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है रूट NN+2, ये आपको इससे पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें 1-2 IUPAC नेम आपके पास लिखने का आएंगे। आइसोमेरिज्म पहचानने के लिए आता है, जिसमें 4 टाइप के आइसोमेरिज्म होती है, आयोनाइजेशन, लिंकेज, हाइड्रेट एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आपको पहचानना होगा इनमें से कौन सा आइसोमेरिज्म पाई जा रही है। उसके बाद आएगा VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें आपको 4 चीज़ें बतानी होती है, हाइब्रिडाइजेशन, स्पिन, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड ज्योमेट्री। फिर आएगा हमारे पास CFT। इसके बाद चैप्टर आएगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसमें आपको जो पढ़ के जाना है सबसे पहले फिटिंग रिएक्शन के बाद आप पढ़ेंगे वुड्स फिटिंग, वुड्स रिएक्शन, फिंगरस्टीन रिएक्शन, शॉर्ट्स रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन। उसके बाद रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड विद सिल्वर साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट।
इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद एक्वस एंड एल्कोहलिक KOH, ये इसमें नहीं लिखा हुआ पर ये आप पढ़ के जाएंगे अपने आप से। फिर आएगा हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलोअल्केन एंड हैलोरीन, SN1 SN2 रिएक्शन की मैग्नीज्म आप जरूर देख कर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें सबसे पहले लुकास टेस्ट जो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को अलग करता है, MOP ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एंड दियर केमिकल प्रॉपर्टीज़। कोई एक सीधा ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में जरूर आता है बोर्ड में, जिसमें सिर्फ ये पूछते हैं कि आप इस कंपाउंड को कैसे बनाएंगे और इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। उसके बाद रीमन टीमन रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड आप हर हाल में देख के जाइए, और एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आप जरूर देखेंगे। उसके बाद अगला आएगा चैप्टर हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, क्लीमेंसन रिडक्शन, HV-Z रिएक्शन जिसका पूरा नाम हेल्बोर-जेलेंस्की रिएक्शन होता है, जो कि आप बिल्कुल याद नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में भी HV-Z लिख के आता है। कैनेजारो रिएक्शन, टॉलेंस रिएजेंट, फेरिंग टेस्ट ये आप पढ़ेंगे। हुंस-डीकर रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद HCN, NaHSO3 और अमोनिया डेरिवेटिव्स। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के। उसके बाद आएगा हमारा अगला टॉपिक एमीन्स। एमीन्स में आप लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कार्बिल एमीन रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलिसिस, हॉफमैन ब्रोमामाइड, गैब्रियल थैलामाइड डाईएजोटाइजेशन, रिएक्शन ऑफ एमीन्स विद HNO2 और कपलिंग रिएक्शन, ये आप पढ़ेंगे। फिर आएगा हमारे पास बायो मॉलिक्यूल। इस चैप्टर में पढ़ना है ज्यूटर आयन, प्रोटीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स। इतना डाटा आप कन्फर्म पढ़ के जाएंगे अगर आप यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं कल।